फीमेल क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है ऋषिता बासु, जो कि बंगाल की क्रिकेटर है। वो एक मिडिल ऑर्डर बैटर है और विकेट कीपर भी है। तो ऋषिता हाल ही में इंडिया ए वुमेन्स अंडर 19 के लिए खेले थे, जिन्होंने क्वाड्रेंगुलर सीरीज में पार्ट लिया था, जिसमें इंडिया ए, इंडिया बी, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका जैसे बड़े टीम्स थे, और ऋषिता इंडिया ए के पार्ट थे जो फाइनली क्वाड्रेंगुलर सीरीज जीत गए थे। ऋषिता काफी बेहतर कर रही है अपने डोमेस्टिक लेवल में, और उनके परफॉर्मेंस की वजह से आज वो इंडिया वुमेन्स अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 मैच T20 सीरीज खेलने वाले हैं। तो हम ऋषिता का स्वागत फीमेल क्रिकेट पे करते हैं और उनको बहुत बहुत बधाई इंडिया वुमेन्स अंडर 19 के लिए सिलेक्ट होने में। थैंक यू मैम। ग्रेट। ऋषिता, कैसे लग रहा है आपको? आप इंडिया वुमेन्स अंडर 19 के पार्ट हो और आप अभी न्यूजीलैंड के सामने खेलने वाले हो। अच्छा लग रहा है बहुत, ये लोगो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है एक्चुअली। सब इसके लिए मेहनत करते हैं बस, और कुछ नहीं। तो इसके जस्ट पहले आप क्वाड्रेंगुलर सीरीज भी खेले, जिसमें आप इंडिया ए के पार्ट थे और बड़ी टीम्स जैसे कि वेस्ट इंडीज और श्रीलंका भी थे। तो मेरे ख्याल से ये पहली बार हुआ है कि वुमेन्स अंडर 19 जो इंडियन टीम है वो वेस्ट इंडीज और श्रीलंका जैसे टीम्स के साथ खेले। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट? अच्छा था वैसे, उन लोग बहुत मतलब उन लोग का बिहेवियर बहुत अच्छा था। मैं विकेट कीपर हूँ तो मैं बैट्समैन लोग के साथ बात कर सकती थी। मैं मतलब सबसे ज्यादा क्लोज उन लोग के साथ खड़ी थी। उन लोग मेरे से हंस के ही बात कर रहे थे नॉर्मली, अच्छा लग रहा था। कुछ कुछ वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, कुछ इंटरेस्टिंग चीज याद है? कुछ कॉमेडी आपके बीच? इंटरेस्टिंग चीज मैं ऐसे चेयरअप कर रही थी। वेस्ट इंडीज के साथ हुआ था ऐसा। ऐसे चेयरअप कर रही थी तो एक उन लोग में से कोई हिंदी बोल मतलब समझ सकता है। वो बैटिंग करने आई तो वो लिटरली मेरे तरफ देख के हंस रही थी। फिर मैंने पूछा कि हिंदी में पूछा कि क्या हुआ, बोले आई नो हिंदी लिटिल बिट। ओह माय गॉड फिर उसके पहले मैं बहुत गलत गलत चीज बोल रही थी। तो कौन कौन प्लेयर थी ये जो हिंदी समझ सकती है? नाम याद नहीं आ रहा है, पर एक ओपनर बैट्समैन थी वेस्ट इंडीज की जो उन लोग के लिए सबसे ज्यादा स्कोर कर रही थी। वो शुनेल क्या? शुनेल सॉ? हाँ शायद, शायद वही। और आपको याद है आपने क्या बोला? अगर आप कैमरा के सामने बोल सकते हो नहीं ये मुझे चीज याद तो। नहीं है, मुझे याद नहीं है। मैं कुछ तो बोल रही थी कि हाँ वो बीट हो रही थी बार बार। हाँ। स्पिनर, स्पिनर थी तो मैं बोल रही थी कुछ तो, ऐसा कुछ तो बोल रही थी, याद नहीं है मुझे वो। ओके। चलो, अभी आपको अब हमेशा याद रहेगा कि जब भी आप वेस्ट इंडीज के सामने खेलोगे तो हिंदी में बात नहीं करोगे, वही वो प्लेयर के मुझे फिर सामने अपना एटलीस्ट। कुछ और। उन लोग को बहुत बंगाली जन को हिंदी आता, बहुत जन को नहीं, एक दो जन को तो आता है। आती है। मे भी आप बंगाली में बात कर सकते हो। हाँ। ओके। तो ऋषिता, अभी क्वाड्रेंगुलर्स के बारे में हमने बात की कि आपको बड़ा मजा आया कि ये सीरीज खेलते हुए, और आप जीते भी, इंडिया ए के पार्ट थे। हाँ जी। बट उसके पहले हम जाएंगे कि आपने शुरुआत कहाँ से की, आपने क्रिकेट खेलना कब चालू किया? क्रिकेट खेलना वैसे ये मेरा कभी पसंदीदा गेम नहीं था, मेरे को नहीं खेलना था क्रिकेट हम्म। कभी ऐसा। एक दिन क्या हुआ, इंग्लिश इंग्लिश ट्यूशन के लिए जा रही थी तो हाँ। मैं आधा घंटा पहले पहुंच गई थी। हम्म। तो मुझे स्पोर्ट्स का शौक था पर मेरे को नहीं लगता था कि मैं क्रिकेट खेलूंगी। हम्म। मम्मी बोली चलो देखते हैं जाके, कुछ स्पोर्ट्स में अगर तू भर्ती हो सकती है तो हो जाएंगे जाके। तो हम्म। मेरे को इजीली जाके क्रिकेट का फॉर्म मिल गया, मैंने भर दिया। अभी मेरा मेरा हो गया फर्स्ट डे फॉर्म। हम्म। फिर मैं क्रिकेट में भर्ती हूँ। मेरे को नहीं खेलना था, मैं ऐसे ही गली क्रिकेट खेलती थी नॉर्मली। हाँ। ओके, ऐसे हो गया। तो गली गली में किसके साथ खेलते थे आप? लड़के थे, लड़कियां थी? लड़के लोग के साथ खेलती थी, लड़कियां नहीं थी, मैं अकेली लड़की थी एक। ओके। और आपके साथ मतलब कोई भाई आपका है, या आप अकेले ही खेलते थे उनके साथ? भाई, हाँ मेरा बड़े बड़े भैया क्रिकेट खेलते थे पहले। उनका बैट लेके, उनका बैट तब मेरा बहुत ज्यादा बड़ा होता था, मैं तब बहुत छोटी थी और भी हाइट में छोटी थी। वो इतना बड़ा होता था बैट, वो भी लेके मैं खेली हूँ। एक बार तो कुछ मारने गई, गिर गई मैं वो बैट लेके घूम के। ऐसा। और कब याद है आपको, आपने कभी स्टार्ट किया होगा? आपकी एज क्या होगी जब गली क्रिकेट खेलने लगे आप? 13। 13। ओके। और ये एकेडमी कब ज्वाइन कर ली फिर आपने? क्रिकेट एकेडमी मैंने 13 साल में ज्वाइन किया। मैं गली क्रिकेट में 9 साल, 8 साल से खेलती हूँ, जब मेरा एज 18 8 था। 8।
ओके, ओके। ऋषिता, तो आपने कहा कि गली क्रिकेट आप 8 साल की उम्र में खेलने लग गए, फिर 13 साल की उम्र में आपने एकेडमी जॉइन कर ली। तो एकेडमी का नाम क्या था और कौन कोचेस थे आपके वहाँ पे? एकेडमी का नाम हावड़ा स्पोर्टिंग क्लब था। वो हुँ, उधर ज्यादातर लड़का लोगों को प्रैक्टिस करा था। एक ही लड़की थी, वो अभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, हुँ। प्रीति दास। और अभी मेरा सर सर उधर हम लोग के रोहन सर थे, प्रदीप सर थे, और एक डब्लू सर बोल के कोई तो थे जो हम लोग के मैचेस कराते थे हम लोग से 20-20 रुपए लेके। ये क्या था? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, 20-20 रुपए लेके हाँ, मैचेस। 20-20 रुपए लेके, क्योंकि वो बॉल बॉल नहीं आता था 180 रुपीज का, तब था वो रेड कलर का बॉल, जो यस, बहुत यस। ही घटिया सा होता था। एक 2 ओवर में उसका सीन निकल जाता था। हाँ। वो उस बॉल से 180 था। तो हम लोग 11 जन या 12 जन थे, 20-20 रुपए करके लेते थे हम लोग का हर एक मैच में। ठीक है मैम। तो ऐसा हुआ कि एक दिन मैंने 20 रुपए नहीं दिया, हुँ। मेरे को सारा दिन बैटिंग नहीं मिला मैम, सारा ओह! दिन। अरे बाप रे! फिर उसके बाद मम्मी आके बोल रही है, ये लो मैम, ये लो सर, 100 रुपए लो, आप खिलाओ इसको अच्छे से। ऐसे तो आप आपकी बैटिंग की कीमत 20 रुपए थी उस टाइम पे। हाँ मैम, बहुत अच्छी थी। तो आप आपको याद है आपका एकेडमी के कैसा था पहला दिन? क्योंकि आपने जैसे कि कहा आपको क्रिकेट में इतना हाँ, इंटरेस्ट तो नहीं था कि एकेडमी जॉइन कर ले। हाँ। तो कैसा था, मतलब आपको शुरुआत से कीपर बनना था या बॉलर बनना था? कैसा था? नहीं मैम, फर्स्ट में पेस बॉलर थी, जो मेरा तक मेरा बॉल नहीं पकता था, वो अलग बात है, पर हाँ। उसके बाद कुछ तो ऐसा हुआ, ओनली फील्डिंग करने में मेरा मैं सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट चीज फील्डिंग था। मेरे को हुँ, दौड़ के फील्डिंग करना बहुत अच्छा लगता था। हुँ, लिटरली हर जगह बॉल जाता है, मैं भाग के पकड़ लूंगी, इतना मेरे हुँ, को ये। पेस बॉलर थी पहले, फिर उसके बाद मेरे फील्डिंग की वजह से उंगली हुँ, टूट गई। फिर उसके बाद 2 हफ्ते का रेस्ट के बाद बोला तुम ऑफ स्पिन करो, तब अच्छा बॉल डाल रही थी मैं। हुँ। उसके बाद मैंने लेफ्ट आर्म स्पिन भी ट्राई किया, वो भी अच्छा कर रहा था। ओह! डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल में एक सर और एक मैम ने मेरे को सजेस्ट किया, आप कीपिंग करो, आपका हाइट कीपिंग कीपर लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हुँ, मैंने बोला ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते, सभी तो ट्राई कर लिया। हुँ। फिर ये जब से मैंने ट्राई करना शुरू किया, तब से मेरा सब पूरा गेम और अच्छे लेवल पे गया, अच्छे से। वाओ! वाओ! तो वो कौन थे वो डिस्ट्रिक्ट में आपको मिले जिन्होंने आपको कहा ऋषित आप कीपर बन सकते हो? उनका नाम चित्रा मैम है, और एक और सर का नाम पाचू सर है। ओके। तो जैसे कि आपने कहा कि आप नेचुरली, क्योंकि आई थिंक विकेट कीपर को नेचुरली कीपर भी होना ज़रूरी होता है कि, हाँ बट आपने शुरुआत फास्ट बॉलिंग फिर स्पिन बॉलिंग, तो कैसी थी आपकी जर्नी ये? मैम, मेरा फर्स्ट 1 साल तो पूरा ही बर्बाद था। पेस बॉल, ऑफ स्पिन, ये सब सब कुछ मैं कर रही थी। मेरा गेम, मैं कीपिंग ज्यादा दिन नहीं कर रही हूँ, 3 साल 2 साल इतना से कर रही हूँ। पर जब से हुँ, कीपिंग स्टार्ट किया, तब से मेरा अंडर 19 बंगाल में नाम आया। नाम आने के बाद मेरे को लगा ठीक है, शायद मैं ये अच्छे से कर सकती हूँ, और उसके बाद मेरा अच्छे से और लेवल अप होता ही है। फिर ग्रेट। सब बोलते हैं कि तू बहुत अच्छी कीपर है, ये है। थैंक वाओ! यू। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा है, वो जो आपको चित्रा मैम मिले वहाँ पे, उन्होंने आपको कीपिंग सजेस्ट कर ली और आप फाइनली बंगाल अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हो गए। तो ये कब कब हुआ? आप कितने साल के थे तभी? तब मैं जब फर्स्ट सिलेक्ट हुई थी, विजयवाड़ा गुंटूर गई थी प्रैक्टिस मैचेस हुँ, खेलने के लिए। वो मेरा फर्स्ट टूर है। हुँ, तब मैं शायद 15 साल की थी, हाँ 15 साल की थी। तब मेरा 19 का पहला हुआ था, क्योंकि बंगाल में इतना कीपर लोगों का कंपटीशन है मैम। हुँ, सीनियर्स में हम लोग का कीपर 5 लोग जाते हैं, 15 जन ओह! कीपर्स। ओके, प्लेइंग में 3 लोग खेलते हैं, ओके। और 2 लोग बार बार। बाप रे! इतने इतना कीपर्स हैं। इतना कंपटीशन है, इतने सारे कीपर है। उस टाइम पे 19 में एक कीपर थी, अंकिता चक्रवर्ती, वो अपनी हुँ, कैप्टन थी। तो हुँ, मेरे को तो कभी मौका मिलेगा ही नहीं, मेरे को पता ही था। हुँ, क्योंकि वो हाईएस्ट, हम लोग की हाईएस्ट रन गेटर थी, डोमेस्टिक में हाईएस्ट रन गेटर थी, एनसीए करके आई थी, और ऊपर से हम लोग की कैप्टन थी। हुँ, ऑब्वियसली नहीं मिलता मेरे को, तो नहीं मेरे को मिलता। पता था। फिर नेक्स्ट ईयर कोविड के वजह से बंद हो गया। वो हुँ, साल हम लोग क्वालिफाई किए थे, फिर हम लोग कोविड की वजह से वापस आ गए थे। हुँ, फिर तो 1-2 साल बंद ही रहा, उसके बाद मेरे को चांस मिला। ओके, उसके बाद जब 19 हुआ, फर्स्ट मैच में मेरा डेब्यू नहीं हुआ था, हुँ, सेकेंड मैच में मेरा डेब्यू हुआ था। ओके। आपको गोवा याद है के आपका साथ, डेब्यू मैच किसके अगेंस्ट था? गोवा के साथ था।
और परफॉर्मेंस क्या था आपका? कीपर एज अ बैटर कैसा था? मैम, उस टाइम पे मेरा हालत खराब हो रही थी क्योंकि वो मेरा फर्स्ट मैच था और टीम का हालत कैसा था पता है मैम? मैं उधर हम्म। बैटिंग कर रही हूँ, 19 रन 7 विकेट्स। ओह। और मैं बैटिंग कर रही थी इधर, तो कुछ मेरे साथ श्रीलेखा रॉय बोल के एक और बैट्समैन थी, उसने पार्टनरशिप बनाया, कुछ हम लोग 130 तक गए। वाह। 37 ओवर्स का मैच था क्योंकि बारिश हुआ था। हम्म। मैंने 43 किया, मैं आउट हो गए और वो 33 नॉट आउट थे। तो हम्म। हम लोग का कुछ 130 जैसा था और गोवा की टीम को हम लोग ने 61 पे 9 डाउन कर दिया था, खत्म हो गया था गेम, हम लोग जीत गए थे वो वाला मैच। वाओ। वो वाओ। वाला मेरा फर्स्ट मैच था और हम लोग के लोकल मैनेजर ने मेरे को 1000 रुपए दिया था वो गेम के लिए। वाओ। ग्रेट। तो मेरे वो ख्याल से मेरा वो डेब्यू हजार मैच था। रुपए से आई थिंक आपके जो सारे 20-20 रुपए थे वो वसूल हो गए थे। पूरा वसूल हो गया। ओके। तो ऋषिता, आपने तो काफी इजीली कह दिया कि आपने कुछ 40 रन बनाए, बट आप जब स्कोरबोर्ड देखे 19 रन 7 विकेट्स, और आप जब जा रहे थे विकेट पे बैटिंग करने, तो क्या दिमाग में क्या चल रहा था? मैं जब उतरी थी तब 14 पे 4 था। मेरे को लग रहा था क्या ही होगा शायद। हम्म। इसके बाद शायद क्या ही होगा, खेल या तो खेल लूंगी या तो आउट हो जाऊंगी, क्या ही होगा हम्म। ज्यादा से ज्यादा। खेल लिया उसके बाद थोड़ा सा। तो ये आपका जो मतलब एटीट्यूड जो है एकदम इजी गोइंग है, आप टेंशन नहीं लेते हो, ये शुरुआत से ऐसे था कि आप धीरे धीरे ये एटीट्यूड बनाए हो? नहीं मैम, मुझे बीच बीच में कभी कभी डर लगता है और कभी कभी जब मैं इजी फील करती हूँ तभी रन बनते हैं। जब मुझे डर लगता है मुझे नहीं होता है, मुझसे नहीं होता है रन। वाओ। तो आई थिंक ये तो परफॉर्मेंस आपका अभी, डेब्यू। बोलिए। हाँ अभी तो फिर मैं अभी तो सब कुछ इजी ले रही हूँ, कुछ भी नहीं है वैसे। वाओ। आई थिंक कीपर को यही इम्पोर्टेंट है कि आराम से रहो और अपने टीम मेंबर्स को सपोर्ट भी करो। तो ये हाँ इम्पोर्टेंट है कीपर के लिए। ग्रेट। तो आई थिंक आपने वो गोवा के बारे में तो कहा ही, आपका डेब्यू मैच जो था, बट उसके हाँ। अलावा आपके कोई मेमोरेबल परफॉर्मेंस, यादगार परफॉर्मेंस जो याद है आपको? मेमोरेबल परफॉर्मेंस मैम, वैसे तो वही वाला मेरा सबसे फेवरेट परफॉर्मेंस है। सो मैं जितना भी रन कर लूँ वही मेरा मेरा फेवरेट परफॉर्मेंस रहेगा हमेशा। ओके। और एज अ विकेट कीपर कौन सा परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगता है? एज अ विकेट कीपर मुझे हर मैच में ही मुझे मेरे बैटिंग से ज्यादा मेरे कीपिंग पसंद है क्योंकि मुझे पता है मैं वो अच्छी करती हूँ और अच्छी कर सकती हूँ। जब नहीं होता है मुझे अच्छा नहीं लगता है, पूरा दिन बेकार ही जाता है पूरा। ओके। ऐसा हुआ और कि मैं की हाँ बैटिंग में 50 मार दूँ, 70 मार दूँ, पर कीपिंग में अगर एक भी फंबल होता है मुझे बहुत बुरा लगता ओके। और कभी ऐसा हुआ है क्या ऋषिता की कीपिंग में आपने जैसे कि कहा कुछ फंबल हो गया, कैच छूट गया, है। स्टंपिंग मिस हो गई, तो वो आपके बैटिंग में भी हम्म। रिफ्लेक्ट होता है कभी कि आप वो छोड़ देते हो वहां पे? नहीं नहीं, बैटिंग तब अलग से सोचती हूँ, पर अगर बैटिंग अच्छा हुआ कीपिंग अच्छा नहीं हुआ तो फिर मैं सारा दिन कीपिंग को लेके सोचती हूँ। और कीपिंग अच्छा हुआ बैटिंग थोड़ा ठीक ठाक हुआ तो मेरा चलता है पूरा। ग्रेट। ग्रेट। तो आई थिंक ऋषिता, मैंने कहा पढ़ा, आई थिंक आप लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट कुछ अलग से प्रैक्टिस भी करते हो कीपिंग की। तो आई हाँ थिंक क्योंकि एनसीए या हाँ जेडसीए में आपने किया था, ऐसा कुछ है क्या? तो उसके हाँ बारे में कुछ कह सकते हो, आप अलग से क्या ट्रेनिंग करते हो? मैम, मुझे याद नहीं है, शायद मैंने शायद ये बोला था कि लेग स्पिनर्स जब लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और लेग स्पिनर्स बॉल करते हैं तब उन लोग का बॉल बहुत ज्यादा बाहर जाता हम्म। है। जब टर्निंग विकेट होती है तब उन लोग को अच्छा निप मिलता है, अच्छा टर्न मिलता है, तब मेरे को फोकस में रखना है क्योंकि बैट्समैन बीट हो गई। राइट। मुझे अच्छा मूवमेंट करके वो अच्छे से लाना पड़ेगा बहुत तेज। उसको हम्म। लेके मैं काम कर रही थी। और एक और है, लेफ्टी जब बैट कर रही है और एंगल से जब लेफ्ट आर्म स्पिनर आ रहा है और उनका बॉल जब अच्छा टर्न कर रहा है तब मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो अंदर की तरफ आ रहा है और मैं तब ब्लाइंड रहती हूँ हम्म। क्योंकि तो ज्यादातर लेफ्टी बैट्समैन थोड़ा ओपन खड़े होते हैं। राइट। राइट। तो ऐसे कुछ आपने अलग से किया है, कुछ आपने अलग से टेक्निक यूज की है, या कुछ एक्सरसाइज अलग से करते हो आप? एक्सरसाइज में मेरा डेली बेसिस में ड्रिल्स ही है सब कुछ। ओके। अलग से मैं कुछ भी नहीं करती, मेरा सब ड्रिल्स है। अलग अलग ड्रिल्स कराते हैं इधर उधर, मैं खुद से वो एजेस पकड़ती हूँ और वो सर को बोलती हूँ कि सर आप मेरे को ब्लाइंड करो, मेरे को सिर्फ बॉलर के हाथ से बॉल देखना है, उसके बाद मैं मैनेज करूंगी। तो उससे ओके। मेरा कीपिंग इम्प्रूव हुआ है थोड़ा। इंटरेस्टिंग। ओके।
तो अभी थोड़ा और हम पीछे जाएँगे कि आपने कहा कि 13 साल की उम्र में एकेडमी तो जॉइन कर ली थी आपने। तो कैसे आपका रूटीन कैसा था? क्योंकि तभी स्कूल भी चालू होगा आपका, क्रिकेट भी चल रहा था, तो कैसे आप मैनेज कर रहे थे दोनों? मैम मैं स्कूल में एक मेरे पीटी टीचर थे, एल्वेस्टर जैक्सन सर। वो हुँ, मेरे को बहुत स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट करते थे कि तुम ये करो। और मैं अपनी स्कूल में बास्केटबॉल कैप्टन कैप्टन थी, नहीं, ये सामने सामने खेलती थी। और हुँ, शायद कैप्टन नहीं थी क्योंकि मेरा सबसे हाइट कम था उधर। हुँ, हुँ, और सबसे लंबी लड़की हम लोग की वो कैप्टन थी। और मैं उधर स्कूल के लिए बास्केटबॉल भी खेली हूँ, स्कूल के लिए फुटबॉल भी खेली हूँ। और कभी कभी खो खो भी होता था, खो खो में भी खेलती थी क्योंकि वो मैं स्पोर्ट्स में अच्छी थी और मैं क्रिकेट भी खेल रही थी। तो एलवेस सर हमें मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। वॉव! स्कूल भी ज्वाइन करती थी तो मैम को लेटर देने से हो जाता था मुझे। ओके, तो कैसा था आपका शेड्यूल कैसा था? मतलब सुबह स्कूल थी, शाम को प्रैक्टिस थी, कैसा था आपका शेड्यूल? मेरा स्कूल था सुबह 8 बजे से और मेरा प्रैक्टिस भी था सुबह 7 बजे से। तो मैं ज्यादातर प्रैक्टिस में जाती थी, स्कूल में नहीं जाती थी। ओके, और शाम को भी आप प्रैक्टिस करते थे कि दिन में एक ही बार था? फर्स्ट फर्स्ट एक दो 2 साल मैंने कुछ उतना सीरियसली नहीं लिया था इस चीज को। तो हुँ, जब से 19 में खेलना स्टार्ट किया तब से मैं पूरा दिन ही प्रैक्टिस करती हूँ। सुबह एक ओके, जगह करती हूँ, शाम को एक और जगह करती हूँ, खाना लेके जाती हूँ। हुँ, और फिर 6 साढ़े 6 बजे तक आ जाती हूँ। ऐसा भी हुआ है कि स्कूल गई हूँ किट बैग लेके, हुँ, स्कूल से वापस आई 2 बजे, फिर ग्राउंड गई, ग्राउंड से फिर वापस आई, फिर 7 बजे तक आ गए। ओके। आई थिंक और आपके घर पे कैसा एनवायरनमेंट है? आपने कहा कि आपका भाई भी क्रिकेट खेलता था और मम्मी आपको फर्स्ट टाइम एकेडमी लेकर गई थी। तो घर पे कैसा हाँ एनवायरनमेंट था? कोई और स्पोर्ट्स पर्सन है घर पे? हाँ मैम, मेरी मम्मी जिमनास्ट है, मेरे पापा पहले क्रिकेट खेलते थे, मेरी दीदी एथलीट है, और मेरे भैया तो फर्स्ट डिवीजन क्रिकेटर थे। उसके बाद उनकी पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट ही उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ओके। और मतलब कुछ तो प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया। हुँ, पर उसके वजह से मेरी मम्मी मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है इस चीज के लिए कि तुम्हारे बेटा सब कुछ रुके ना, कि तुमको सब कुछ टाइम टाइम पे मिलते रहे और तुम खेलते रहो, तुमको कुछ हुँ, कुछ सोचने का नहीं है, तुम सिर्फ खेलो। ओके। ऐसा है कि स्कूल के मार्क्स में 40 ला, उधर तुम 19 मारो, 100 100 बनाओ। मारो उधर। ग्रेट, ग्रेट तो अच्छा सपोर्ट था आपको इधर फैमिली से। 90% नहीं चाहिए मुझे, इधर मेरे को 40% से भी चलेगा। चलो ये बहुत बढ़िया है। तो आपकी फैमिली पूरी सपोर्ट करती है आपको स्पोर्ट्स के लिए। हाँ मैम। हाँ एक्सीलेंट। तो अभी ऋषिता फाइनली वर्ल्ड कप आ रहा है, हमें सब पता है, 2 महीने ही बाकी है, साउथ अफ्रीका में होने वाला है। तो आपको ये वर्ल्ड कप के बारे में कब पता चला और आप कैसे अलग ट्रेनिंग कर रहे हो वर्ल्ड कप को लेकर? मैम अलग ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है, मेरे सिर्फ माइंड में यही है कि बेस्ट होना है, सबसे ज्यादा बेस्ट चीज करना है। क्योंकि मेरे को थोड़ा टीम के लिए काम में आना है कि वर्ल्ड कप जीत सके हम लोग। हुँ, मेरे को यही है कि मेरे को वर्ल्ड कप चाहिए, कप अरे चाहिए मुझे। फिर बाकी सब बाद में देखेंगे। हुँ, क्योंकि हम जैसे कि देखते हैं टी20 क्रिकेट में बैटर्स अलग-अलग शॉट्स खेलते हैं, तो वैसे कुछ आपने अलग शॉट्स डाले हैं आपके बैटिंग में? हाँ मैम, मैं पीछे भी मारती हूँ, सामने भी मारती हूँ, अरे वाह! ग्रेट तो आप स्कूप कंफर्टेबल हो क्या? वगैरह ये सब है। हाँ, मेरे को ज्यादातर फिनिशर को मतलब फिनिशिंग रोल मिलता है मुझे, हुँ, ताकि, और तब तो 4 फील्डर बाहर रहते। ऐसा हुँ, है कि मेरे लिए सब ऑफ साइड के फील्डर सामने रहते हैं और लेफ्ट साइड के सब ऊपर। तो मेरे को हुँ, थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ता है तब, कि कहाँ से तो रन मिलेंगे, क्योंकि मेरे को हर बॉल पे रन चाहिए होता है। हुँ, हुँ। तो आपने जैसे कि कहा आप फिनिशर का रोल खेलते हो, तो अलग से कुछ आपका फ़ोकस होता है जब आप नेट्स में जाते हो कि मुझे पहली बॉल से ही मारना है, ऐसा कुछ होता है थिंकिंग? हाँ मैम, फर्स्ट 2 बॉल में 2 सिंगल, उसके बाद से चालू करो अपना 6 बॉल पे 15 रन, ऐसा इतना टारगेट। ओके, ग्रेट, ग्रेट। चलो, ये फाइनली ऋषिता जाने से पहले हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस जैसा लेंगे, तो तैयार हैं आप उसके लिए? हाँ मैम, तैयार हूँ। ग्रेट, तो आपका फ़ेवरेट शॉट कौन-सा है? मैम अभी तो फिलहाल फील्डर अगर फाइन लेग नहीं रहेगा तो स्कूप और स्वीप, ये मेरे सबसे 2 फेवरेट स्कोरिंग शॉट्स हैं। हुँ, और अगर सामने वाला फील्डर थोड़ा सामने रहेगा, मतलब लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन, ये नहीं रह के मिड ऑफ रहेगा तो सामने ट्राई ओके। करती हूँ।
फिर एज अ विकेट कीपर आपकी फेवरेट विकेट कौन सी है आज तक? फेवरेट विकेट कौन सी है? पता नहीं मैम, सभी विकेट मेरे लिए फेवरेट है। मेरे को बॉल पकड़ना है बस, और कुछ नहीं। बट ऐसा कोई बैटर कि आपको लग रहा है अरे यार ये बहुत अच्छा खेल रही है, कभी मैं इसको आउट करूं, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, तब मैं थोड़ा बॉलर्स के साथ बात करती हूँ कि थोड़ा इसको खींच, बाहर खींच, बाकी का काम मेरा होगा। वाओ, इसको सिर्फ खींच के बाहर निकाल, ग्रेट, उसके बाद मेरा काम है। ग्रेट। फिर ऋषिता आपके रोल मॉडल कौन है? धोनी। परफेक्ट, आई थिंक फिनिशर का रोल, कीपिंग, हाँ, बैटिंग। विकेट कीपर बस। बढ़िया, बढ़िया। फिर क्रिकेट के अलावा हम एक दो सवाल लेंगे। आपको खाने में क्या पसंद है? सब कुछ। सब कुछ। एक एक कोई स्पेशल डिश? मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। वाओ, मैं डाइट मेरे को डाइट सब करना बोलते हैं, इतना सब कुछ प्रोग्राम वगैरह देते हैं उन लोग को। मैं एक ही बात बोलती हूँ, मैं कुछ भी करूँ, डाइट करूँ, कुछ भी करूँ, मेरे को गोलगप्पा चाहिए मेरे। चलो फिर मुझे बहुत न्यूजीलैंड, पसंद है। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद खा लेना। मुंबई में उसको हाँ, पानी पूरी बोलते। बहुत दिन से अपन नहीं खाया है मैंने। खा लो, खा लो। ठीक है। फिर आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी तो नहीं है, एक्टर तो शाहरुख खान है। शाहरुख हम्म। खान का सब मूवी मेरे फेवरेट अरे, ग्रेट, ग्रेट। और है। आप जब क्रिकेट नहीं खेल रहे हो तो उसके अलावा आपकी बाकी हॉबीज क्या क्या है? जब मैं क्रिकेट नहीं खेलती हूँ तब मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मेरा सब क्रिकेट ही है बस। बाप रे, फुल फुल इन्वॉल्व गेम में। फुल। थैंक यू ऋषिता, फीमेल क्रिकेट से बात करने के लिए। बहुत ही मजा आया आपकी क्रिकेटिंग जर्नी जानने में। आपने 13 साल की उम्र में एकेडमी ज्वाइन कर ली, 20-20 रुपए देके आप मैचेस खेलते थे, और उसके बाद फाइनली आपने जब कुछ 40 रन करे थे गोवा के अगेंस्ट, आपके डेब्यू मैच में अंडर 19 के आपको 1000 रुपए मिले थे। तो बहुत बढ़िया। और आप अभी इंडिया वुमेन्स अंडर 19 के लिए खेलने वाले हो, जो कि न्यूजीलैंड के सामने खेलने वाला है 5 मैच T20 सीरीज। तो उसके लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन भी, और आप बहुत बढ़िया करें एंड आप इंडिया को बहुत बहुत प्राउड करिए। थैंक यू ऋषिता। थैंक यू मैम।